हे गाइस, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो या आप अभी सोच रहे हो इस डोमेन में एंटर करने की, नो मैटर आप अभी जॉब कर रहे हो या किसी भी कॉलेज में हो या बस आपने 12th पास किया है, IIT मद्रास ने आप सभी के लिए एक फुल फ्लेज्ड डिग्री प्रोग्राम निकाल रखा है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के डोमेन में करियर के लिए सोच रहे हो, देन इस वीडियो में शायद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जिसे आप मिस ना करना चाहो। It's good news from IIT Madras, which has had its best placement season ever. Try to recruit people for our internal projects, etc. We are not actually getting people now because they have a very good demand in the industry, especially the software industry is really booming. They really made me think and innovate in a way I haven't since school. आखिर IIT मद्रास में ऐसा क्या है? प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया में जो पहला ऑनलाइन ये जो BSc डिग्री और डिप्लोमा का ये जो शुरुआत की है, इस पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यूजुअली तो स्टूडेंट्स को IIT में जाने के लिए JEE एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है और compete करना पड़ता है लाखों स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें सिलेक्शन रेट 1% से भी कम होती है। और यही नहीं, जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसकी कट ऑफ तो और भी ज्यादा हाई जाती है, जिसको पाने के लिए लगभग 10 लाख बच्चों में आपको एटलीस्ट अपनी ऑल इंडिया रैंक 500 से 600 के अंडर रखनी होगी फॉर जनरल कैटेगरी। इससे ही पता चलती है कैंडिडेट्स को यहाँ पे अपनी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच के अंदर लेने के लिए कितनी टफ कॉम्पिटिशन फेस करनी होती है। इन एग्जाम्स का मेन मोटिव होता है मैक्सिमम बच्चों को एलिमिनेट करके पूरे इंडिया से फ्यू सिलेक्टेड बच्चों की एडमिशन लेना। और सही बात है, ये कॉलेजेस ज्यादा बच्चों की एडमिशन ले भी नहीं सकती क्योंकि सीट्स ही नहीं है इतने। बट यहाँ एक चीज गलत हो जा रही है उन स्टूडेंट्स के साथ जो JEE के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पाए, बट वो पैशनेट है कंप्यूटर साइंस डोमेन को लेकर। और अगर उन्हें इन IITs की लेवल की एजुकेशन दी जाती तो शायद वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते थे। यहाँ पे IIT मद्रास ने एक इनिशिएटिव लिया एंड मेड एजुकेशन अ राइट फॉर एवरीवन, यानी कि हर उस डिजर्विंग स्टूडेंट को वो एजुकेशन, स्किल्स और IIT की एक्सपोजर दी जाएगी जिससे वो इस फील्ड में एक अच्छी जॉब ले सके और कुछ बड़ा कर सके। और इसी मोटिव के साथ IIT मद्रास ने वन ऑफ इट्स ओन काइंड डिग्री प्रोग्राम निकाला जो है बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस। डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो अभी ये मोस्ट ट्रेंडिंग करियर्स में से एक है। इसके अंदर हमारी डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की सारी चीजें आ जाती है। और जनरली एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको बहुत सारे डेटा से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालनी होती है बिजनेसेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यूट्यूब के ही बारे में, अगर आप यूट्यूब पे किसी पर्टिकुलर टाइप के वीडियो सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, देन कुछ टाइम बाद यूट्यूब खोलते ही आपको वही टॉपिक जिसे आपने सर्च किया था उसी से रिलेटेड और भी वीडियोज रैंडमली शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरह से आप जिन वीडियोज में इंटरेस्टेड हो उन्हीं तरह की वीडियोस आपको शो होती रहेंगी, जिससे एट द एंड आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखोगे, आपकी वीडियोस के साथ एंगेजमेंट टाइम बढ़ेगी यूट्यूब पे और फाइनली यूट्यूब को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरह से आपके डेटा से इन कंपनीज के लिए एल्गोरिथम्स डेवलप करते हैं डेटा साइंटिस्ट। सेम तरह से Amazon, Spotify और भी बड़ी बड़ी कंपनीज वर्क करती है। और पहले ऐसा था जब न्यू इंटरनेट आई थी, उस टाइम पे काफी कम लोग यूज करते थे इंटरनेट को, बट टाइम के साथ साथ यूजर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ रहे हैं, पूरे दिन की अच्छी खासी टाइम हमारी इंटरनेट पे जा रही है, जिस कारण से बड़ी बड़ी कंपनीज के पास हमारी बहुत सारी डेटा है और इन्हीं डेटा को प्रोसेस करके कंपनीज के लिए कुछ बड़े डिसीजंस लेने का काम करते हैं डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि डेटा को समझकर ली गई डिसीजंस कंपनीज के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट लाती है। और जैसे जैसे इंटरनेट पे यूजर्स बढ़ रहे हैं, इन कंपनीज के पास डेटा भी बढ़ती जा रही है। यही रीजन है कि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इनकी एवरेज सैलरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की एवरेज सैलरी से भी ज्यादा है। तो इस सबसे पता चलती है एज अ करियर ये डोमेन भी बहुत अच्छी है और आगे भी इसमें जॉब्स बढ़ने वाली है। IIT मद्रास की डिग्री प्रोग्राम भी डेटा साइंस पे ही है। ये डिग्री पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है, यहाँ पे मोड ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन है, बट जो एग्जाम्स होते हैं वो हमें सेंटर पे जाके देना होता है और इनके सेंटर्स पे कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो की जाती है ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की पार्शियलिटी और चीटिंग को अवॉइड किया जाए। जो कोर्सेज है वो IIT मद्रास के उन्हीं फैकल्टी के द्वारा बनाई गई है जो एक्चुअली में क्लासेस भी लेते हैं वहाँ पे। और
और साथ में कुछ अदर रेप्यूटेड कॉलेजेस एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ली गई है इसके करिकुलम को बनाने में, ताकि कुछ भी आउटडेटेड ना हो और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के साथ साथ स्टूडेंट जॉब के लिए रेडी रहे। अब आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार इसमें सक्सेसफुली एनरोल होने के बाद हमें फर्स्ट ईयर में देखने को मिल जाती है फाउंडेशन लेवल, जिसके अंदर हमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स जैसे कोर्सेज देखने को मिल जाती है। इन्हें कंप्लीट करने से आपकी एक फाउंडेशन यानी कि बेस तैयार हो जाती है, जिसके हेल्प से आप आगे डेटा साइंस में काम आने वाली स्किल्स सीख सको। फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करने के बाद या तो आप आगे सेकंड ईयर के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, बट फॉर एनी रीजन अगर आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है तब आप यहाँ पे इस प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हो। एंड एग्जिट करने पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी यहाँ से, जिसपे मेंशन होगा आपने यहाँ से फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हो तो सेकंड ईयर में आपको देखने को मिल जाती है 2 डिप्लोमाज। एक है डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग और उससे रिलेटेड स्किल्स सिखाई जाती है, और दूसरी है डिप्लोमा इन डेटा साइंस, जिसके अंदर आपको मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी चीजें सिखाई जाएंगी। आप चाहो तो कोई एक डिप्लोमा कंप्लीट करके उस डिप्लोमा के साथ एग्जिट कर सकते हो इस प्रोग्राम को, या दोनों डिप्लोमा के साथ भी एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है थर्ड ईयर में तो आपको दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करना होगा। थर्ड ईयर में हमें बीएससी डिग्री लेवल देखने को मिल जाती है। अब आप चाहो तो थर्ड ईयर को कंप्लीट करके बीएससी डिग्री के साथ ग्रेजुएट होकर एग्जिट कर सकते हो इस प्रोग्राम को, या आप आगे फोर्थ ईयर में कंटिन्यू करते हो तो आपकी यही बीएससी डिग्री कन्वर्ट हो जाती है 4 साल की बीएस डिग्री में। और इन डिग्री लेवल्स पे आपको कुछ कोर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगी, लाइक एआई एंड डीप लर्निंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है तो आपको किसी भी तरह की ज्योग्राफिकल बैरियर देखने को नहीं मिलती इसमें, यानी कि लोकेशन को लेकर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो एग्जाम्स ली जाएंगी आपकी सेंटर्स पे वो भी मोस्ट प्रोबेबली आपको आपकी सिटी में मिल जाएगी। पूरे इंडिया में इनके सेंटर्स तो है ही, लेकिन इंटरनेशनली भी काफी कंट्रीज में सेंटर्स को रखा गया है ताकि ग्लोबली कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सके। अब समझते हैं हम इसके अंदर कौन कौन एनरोल कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट या लर्नर किसी भी बैकग्राउंड का, चाहे वो साइंस से, ह्यूमैनिटीज से, आर्ट से या फिर मेडिसिन से, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकता है अगर उसे इंटरेस्ट है तो। मैंने खुद 12th में अपनी बायोलॉजी लिया था, लेकिन मैं भी एलिजिबल हूँ इसे करने के लिए। बस आपको पैशनेट रहना है इस डोमेन को लेकर, फिर आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। और कोई एज लिमिट नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए खुली है ये। यहाँ तक कि अगर आपकी पहले से कोई कॉलेज चल भी रही है तब भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, क्योंकि रिसेंटली यूजीसी ने अप्रूव कर दिया है कि इंडिया में कोई भी स्टूडेंट एक ही टाइम पे 2 डिग्री को परस्यू कर सकता है। तो आप किसी अपने ऑफलाइन कॉलेज को कंटिन्यू करते हुए भी ऑनलाइन इसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। बस वो डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि ये डिग्री है तो ऑनलाइन बट अच्छी खासी टाइम और डेडिकेशन मांगती है। सो 2 कॉलेज करने की डिसीजन कंप्लीटली आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसे मैनेज करते हो उसे। बाकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें एनरोल करने के लिए, आपको आपकी हाई स्कूल कंप्लीट करनी होगी, यानी कि 12th पास करना होगा। साथ में बेसिक 10th लेवल तक की मैथ्स और इंग्लिश की नॉलेज रखनी होगी, क्योंकि लेक्चर्स इसके इंग्लिश में ही होंगे तो आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। और एक लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए होगी गुड इंटरनेट कनेक्शन के साथ, अगर आपके घर पे वाईफाई लगी है तो बेस्ट है। तो ये थे कुछ बेसिक क्राइटेरिया जिसको आपको ध्यान में रखना होगा इसमें एनरोल करने से पहले। अब हम आगे चलते हैं एडमिशन प्रोसेस पे। इस प्रोग्राम में IIT मद्रास साल में 3 बार फ्रेश एडमिशंस लेती है। एक बैच जनवरी में शुरू होती है, उसके बाद मई में शुरू होती है और लास्ट में एक सितंबर में शुरू होती है। एनरोल करने के लिए आपको IIT मद्रास ऑनलाइन के ऑफिशियल पोर्टल पे जाना होगा, वहां आपको अपने पर्सनल ईमेल से साइन अप करना होगा। फिर आपके सामने कुछ फॉर्म आ जाएगी। ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस न्यू बैच शुरू होने से 1.5 मंथ्स पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर आपको अपने सारे डिटेल्स और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को सही से अपलोड कर देना है। सक्सेसफुली फॉर्म फिल करने के बाद आपको वेट करना है न्यू बैच शुरू होने का। इनके तरफ से दी गई डेट्स के हिसाब से प्रोग्राम शुरू हो जाएगी और एक बार कोर्स शुरू होगा तो आपको हर वीक वीडियो लेक्चर्स मिलती जाएंगी और ऐसे ही 4 वीक की कंटेंट मिलने के बाद आपसे एक एग्जाम ली जाएगी जिसे हम क्वालिफायर्स एग्जाम कहते हैं। इसमें आपसे उतनी ही सिलेबस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जितने इन 4 वीक में पढ़ाई जाती है। अगर आप पास हो जाते हैं इस एग्जाम में तो आप एडमिशन लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं अपने कोर्स को फाउंडेशन लेवल में। ये एग्जाम जेई की तरह कॉम्पिटिटिव नहीं होती है। इसमें बस इतना चेक करते हैं ये कि जो ये पढ़ा रहे वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को देखा जाता है कि आप कोप अप कर पा रहे हो इनके साथ या नहीं, ताकि इस डिग्री प्रोग्राम में आपका आना वेस्ट ना जाए। बाकी मैं अच्छे से और भी डिटेल में बात करूंगा क्वालिफायर प्रोसेस के बारे में अपने किसी और वीडियो में, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं लाता रहूं। और अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम की फीस के ऊपर। तो अभी जो मैं एडमिशन फॉर्म की बात कर रहा था उसकी कॉस्ट आपको ₹3000 पड़ जाती
पड़ती है। वहीं एक बार आप जब क्वालिफायर एग्जाम पास कर लेते हो तो फाउंडेशन लेवल में आपको एडमिशन लेने के लिए 32,000 रुपीज पे करना होता है। उसके बाद आपको 2 डिप्लोमास कंप्लीट करने की कॉस्ट रुपीज 1,25,000 पड़ती है एंड थर्ड ईयर में आने के बाद बीएससी करने की कॉस्ट आपको रुपीज 70,000 पड़ेगी। फाइनली फोर्थ ईयर में बीएस डिग्री कंप्लीट करने की कॉस्ट 1,40,000 पड़ेगी। तो टोटल देखा जाए तो इस पूरे 4 साल की डिग्री को कंप्लीट करने की कॉस्ट आपको 3,15,000 रुपीज से लेकर 3,67,000 रुपीज तक पड़ जाएगी। वहीं अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख पर ईयर से कम है देन आप इनकम प्रूफ वगैरह देकर इनको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कुछ पर्क्स की बात करें जो इस प्रोग्राम में मिलती है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी तरह से वैलिड डिग्री है आईआईटी मद्रास की। मोड ऑफ एजुकेशन इसकी ऑनलाइन है, लेकिन डिग्री पे कहीं पे भी ऑनलाइन मेंशन नहीं किया रहेगा। और दूसरी बात, यूजीसी भी अब ऑनलाइन और ऑफलाइन डिग्री दोनों को अब सेम लेवल पे ट्रीट करती है। तो आपको कहीं से भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस डिग्री का लेवल किसी भी ऑफलाइन कॉलेज की डिग्री से ज्यादा या कम तो नहीं होगा। ऊपर से मैंने इनके एक लाइव सेशन में ये भी सुना था कि आईआईटी मद्रास अपने डोमेन में से ऑनलाइन वर्ड को हटाने वाली है, जिसको हटाने के बाद इसका नाम बस आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री रह जाएगी। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है। आगे हम बात करें तो आईआईटी मद्रास की अलग से एक प्लेसमेंट सेल है जो फोकस रखती है बीएस डिग्री में पढ़ने वाले बच्चों को इंटर्नशिप और जॉब्स दिलाने पे। साथ में आप आईआईटी मद्रास के एलुमनाई नेटवर्क में भी जुड़ जाते हो। प्राउडली आप अपने लिंक्डइन पे ये शो भी कर सकते हो। साथ ही ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हर साल एक फेस्ट होती है जिसे हम पैराडॉक्स फेस्ट कहते हैं। ये 3 दिन की फेस्ट हेल्ड की जाती है आईआईटी मद्रास के कैंपस के अंदर। तो एज एन आईआईटी मद्रास स्टूडेंट आप वहां पे जाके रह सकते हो, फेस्ट को एंजॉय कर सकते हो और कैंपस को एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ में आपको आईआईटी मद्रास की ई बुक लाइब्रेरी की एक्सेस भी मिल जाती है। और ऑनलाइन होने के बाद भी ये प्रोग्राम काफी एंगेज करके रखती है आपको। इनकी टीम की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि एक ऑफलाइन कॉलेज की तरह ही आपकी एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम में इंजॉयबल रहे, जिनके लिए इनके स्टूडेंट्स में 12 अलग अलग तरह के हाउसेस बांटे गए हैं। आपके लोकेशन के हिसाब से डिसाइड होती है आप कौन से हाउस में जाओगे। साथ में अलग अलग तरह के क्लब्स और सोसाइटीज भी है जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड हैकाथॉन्स वगैरह भी होती रहती है उनमें। और मेनली आपको आईआईटी लेवल एजुकेशन की एक्सपोजर मिलती है। फर्क बस इतना है कि ये ऑनलाइन है। एंड लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जो कि मेरे हिसाब से काफी सही है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, इसके 4 साल की डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। आप गेट दे सकते हो कंप्यूटर साइंस में और आगे एमटेक भी कर सकते हो किसी अच्छे कॉलेज से। और अगर फॉरेन जाना है आपको हायर स्टडीज के लिए तो वहां भी जनरली 4 साल की डिग्री मांगी जाती है। तो उसके लिए भी ये करना बेनिफिशियल है। खासकर मेरे जैसा स्टूडेंट जिसने बायो ले लिया था 12th में, मेरे पास एक ही रास्ता रह गया था इस डोमेन में एंटर करने का, बीसीए के थ्रू। बट दिक्कत उसके साथ ये थी कि वो सिर्फ 3 साल की डिग्री थी और सिर्फ उसको करने से मैं गेट के लिए एलिजिबल नहीं था, क्योंकि गेट जैसे एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम 4 साल की डिग्री करनी होती है। और बीटेक मेरे ऑप्शन में ही नहीं था क्योंकि मैथ्स नहीं लिया था मैंने। दैट्स व्हाई मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये डिग्री और भी अपॉर्चुनिटीज ला देती है। अब हम इस वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं। शुड यू टेक एडमिशन इन दिस प्रोग्राम? वेल, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप पैशनेट है इस डोमेन को लेकर तो डेफिनेटली आपको एनरोल करना चाहिए इसमें। और अभी मैंने ये भी बता दिया कि आपको कैसे एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। बाकी डेटा साइंस तो खुद में ही एक इवॉल्विंग सेक्टर है, दिन पे दिन जॉब्स क्रिएट होते जा रहे हैं इसमें। बस मैं यही कहूंगा कि सिर्फ एक आईआईटी के टैग के लिए इसमें एनरोल करने की जरूरत नहीं है। पहले आप थोड़ा रिसर्च करिए डेटा साइंस को लेकर, इस डोमेन को लेकर। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आती कंप्यूटर साइंस के अंदर या डेटा साइंस के अंदर, देन शायद आपको नहीं लेना चाहिए इसमें एडमिशन, क्योंकि सिर्फ आईआईटी का टैग लेने से कुछ नहीं होने वाला। ऑल्सो अगर आप कंफ्यूज है इसमें एडमिशन को लेकर तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप अप्लाई करो। सिर्फ 3,000 रुपीज लगेगी शुरू में, 4-5 वीक का कंटेंट मिलेगा, उसे देखो, टेस्ट वगैरह दो, लाइव सेशन वगैरह अटेंड करो, क्वालिफायर एग्जाम दो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको लेना है इसमें या नहीं। तब शायद आप और भी बेटर डिसीजन ले पाओगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अनऑफिशियल आईआईटी मद्रास के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी आईआईटी मद्रास के बीएस डिग्री में एनरोल्ड है, तो आप उसे चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।